दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा और आप देख रहे हैं वशिष्ठ नगर संदेश। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो पिछले 10 वर्षों से मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यही नहीं, राम जानकी मार्ग ही नहीं, जनपद के किसी कोने में जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, घायल हो जाता है, तो डॉक्टर साहब उसकी दवा निःशुल्क करते हैं, उसको उसके घर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। यदि रोग बहुत क्रिटिकल होता है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में अपने साधन से पहुंचाते हैं। यही नहीं, कोरोना काल में जो 2-3 वर्षों तक चला उसमें लोग परेशान थे। डॉक्टर साहब अपने पास से उसके जो भी एसेट्स होते हैं, साबुन और सारी चीजें अपनी जेब से इन्होंने दिया, खाने की व्यवस्था की, गांव-गांव घूम करके। जब सरकारी चिकित्सक आराम कर रहे थे, डर रहे थे, कहीं निकलने में हिचकिचाहट थी उनके अंदर, तब डॉक्टर साहब क्षेत्र में घूम घूम करके और बहुत सारी व्यवस्था किया। इन्होंने बड़ी मदद किया इसको क्षेत्र के लोगों ने, और खुद सरकार ने, प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने सराहा। ऐसे हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी हमारे बीच में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ नगर संदेश को और आपकी पूरी टीम को। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में आपने बहुत सारी सेवा किया और सरकार लगातार आपकी सराहना करती आ रही है। तमाम ऐसे रोगी हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो गांव में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे रोगियों को आपके ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक गांव में ही उपलब्ध होकर के उनकी दवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप लोग अपनी जो उचित मांगे हैं उसको लेकर के पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से, ओम प्रकाश राजभर से और अन्य नेताओं से आप लोग मिले थे, अपनी मांग रखे थे। तो सारी चीजें होने के बावजूद इस धरना प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल है क्या कि पिछले समय में एक न्यूज वायरल हुआ था जिसका नाम था ओकल यूज। उसको प्रशासनिक अधिकारियों ने हथियार के तौर पर यूज किया और पूरे उत्तर प्रदेश में कोने कोने जहां पर ग्रामीण चिकित्सक बैठे हुए हैं, इनके ऊपर बदस्तूर छापेमारी जारी कर दिया गया, जिसके लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परम आदरणीय और उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश शासन के ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात किया। उन्होंने शासन को पत्र भी लिखा था कि इनके ऊपर छापेमारी ना की जाए, और हमने मांग भी उसमें रखा था कि हमारे चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिला करके रजिस्टर्ड ग्रामीण चिकित्सक के रूप में इनको स्थापित कर दिया जाए और समय समय पर इनका प्रशिक्षण होता रहे। लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद हम लोगों ने पंचायती राज मंत्री से भी गुहार लगाई, इस पर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, यहां तक कि हम लोगों के लेटर का एक जवाब भी नहीं दिया गया। अब मजबूर होकर के हम लोगों को धरना प्रदर्शन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है, जो कि कल दिनांक 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक लखनऊ के गार्डन में लगातार जारी रहेगा। जी जी। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सरकार से जो हमारी मांगे हैं वो मुख्य रूप से हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो उत्पीड़न होता है समय पर ये ना हो, और हमारे समस्त जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जो पूरे भारत में हैं। देखिए, पूरे भारत में जनसंख्या के सापेक्ष रोजगार अवेलेबल नहीं है, तो तमाम चिकित्सक हमारे छोटी मोटी डिग्रियां लेकर के 10 साल 5 साल किसी हॉस्पिटल में रह करके अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस करके एक तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। अकस्मात जो सेवाएं हो रही हैं जहां पे सरकारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रहे हैं, रजिस्टर्ड चिकित्सक नहीं पहुंच पा रहे हैं, MBBS MD जहां जाना नहीं चाह रहे हैं, वहां पे लोग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इनसे जो छापेमारी लगातार की जा रही है, सरकार इसको तत्काल प्रभाव से बंद करे। और सरकार की तरफ से जो एक कौशल विकास योजना चलाया गया है, जिसमें बच्चों को हाई स्कूल और इंटर जो पास हैं उनको GDA नामक कोर्स के द्वारा इनको प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जो प्रशिक्षण जो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं उनको आगे बढ़ने दिया जाए, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इन लोगों को
प्रशिक्षण देकर के इनको प्राथमिक उपचार की मान्यता दी जाए। ऐसे हमारे 8 मांगे हैं जिनको लेकर के हम लोग इको गार्डन में लखनऊ में धरने पर बैठने जा रहे हैं। जी, यदि सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो आप अगला कदम कौन सा उठाएंगे? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग लगातार धरना देंगे। प्रदेश सरकार नहीं मानेगी, केंद्र सरकार तक जाएंगे। केंद्र सरकार भी नहीं मानेगी तो हम लोग लगातार अनवरत सब परिवार धरने पर रहेंगे। कारण क्या है कि अब हम लोग को या तो सरकार रोजगार उपलब्ध करा दे या तो प्रशिक्षण देकर के हमको मान्यता प्राप्त चिकित्सक बना दे। जैसे कि पहले आरएमपी चिकित्सक हुआ करते थे। सन 1973-74 के दौर में इंदिरा गांधी जी ने आरएमपी बंद कर दिया था। आरएमपी बोर्ड का पुनः गठन किया जाए। जो चिकित्सक 10 साल 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अनुभव के आधार पर आरएमपी चिकित्सक का दर्जा देते हुए प्राथमिक उपचार के लिए मान्य किया जाए। और दूसरी दशा में हम लोग सरकार के पोल खोल अभियान को भी चालू करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि सरकारी अस्पताल आए तो घर से पंखा भी लाएं। जी, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि फार्मासिस्ट की जगह चौकीदार दे रहे हैं दवा। अगर ये हॉस्पिटल में चौकीदार दवा दे रहा है तो रजिस्टर्ड क्या हो जाता है? क्या फार्मासिस्ट की बातें छोड़ दिया, अगर चौकीदार दवा दे रहा है तो क्या उसे आप मान्यता प्राप्त मानेंगे? यानी हमको नीम हकीम झोला छाप करके बदनाम किया जाता है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं और वहां चौकीदार दवा दे रहे हैं तो ये कहां तक जायज है? ऐसे ही हम सरकार के जितने भी पोल होंगे उनको खोलेंगे। नहीं, चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं तो लोग दवा के लिए कहां जाएं? अस्पतालों के चौखट पर दम तोड़ती उम्मीदें, ये रोज के रोज हेडलाइंस पेपर में क्यों आ रहे हैं? सुधरने की बजाय बिगड़ रही है प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। डॉक्टरों की गैरहाजिरी में दम तोड़ रही स्वास्थ्य व्यवस्था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो दैनिक समाचार पत्र हैं इसमें रजिस्टर्ड पत्र हैं। भगवान भरोसे प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। यहां तक कि एम्बुलेंस की सेवाएं हर ब्लॉक में अवेलेबल है, लेकिन ठेले पर मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे हम सरकार की पोल खोल अभियान को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अनवरत हम अपनी संख्या को बढ़ाते हुए, अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो हम लोग आने वाले 2027 के चुनाव में सरकार का विरोध भी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न है कि कितने प्रदेश में आपका संगठन इस समय कार्य कर रहा है? देखिए, जो हमारा संगठन है वो पूरे भारत के 14 प्रदेशों में लगातार कार्यरत है, साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। अगर आपका अगला सवाल हो सकता है कि हमारी जनसंख्या क्या है, तो पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश का जो सर्वे कराया था, उनके सर्वे के अनुसार 20 लाख ग्रामीण चिकित्सक उत्तर प्रदेश में थे। हालांकि आंकड़ा उनका गलत था। जो हमारे आंकड़े हैं ये 30 से 35 लाख के आंकड़े हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। बाकी पूरे भारत की अगर देखी जाए तो हमारी संख्या करोड़ों के आसपास है। दूसरी चीज, एक करोड़ों चिकित्सक ना होकर के करोड़ों परिवार हैं जो कि भारतीय राजनीति में चुनाव के समय बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। तो हम इन चिकित्सकों के मांगों को लेकर के 2 मांगे हमारी मुख्य हैं कि इनको प्रशिक्षित करा करके या तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक का दर्जा प्रदान कर दिया जाए, अन्यथा कि स्थिति में अगर ये सरकारें कहती हैं कि आप लोग एक काम ना करो तो हम उस पर भी सहमत हैं, लेकिन सरकारें हमें कोई अन्य रोजगार उपलब्ध करा दें जिससे हमारे परिवारों का भरण पोषण होता रहे, ताकि हम लोग कहीं अन्य ना लिप्त हों। क्योंकि भारत देश में जो बेरोजगारी का स्तर है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या के सापेक्ष रोजगार नहीं हो पा रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं या फिर भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं। तो ऐसे में व्यक्ति करे क्या? अगर वो रोजगार अपनाना चाह रहा है और वो वास्तव में अगर सरकारों को लगता है कि हम उस योग्य नहीं है तो हमारी परीक्षा करा लें। अगर हम लोग फेल होते हैं या उनके चिकित्सक हमसे अच्छी दवा दे रहे हैं तो हम लोगों को वो दूसरा रास्ता दिखा सकता है। तो हम इन सब मुद्दों के साथ लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे और धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। धरना कब से कब तक है और कहाँ है सर? हमने पहले ही आपको बता दें कि हमारा जो धरना है लखनऊ के इको गार्डन में 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक 3 दिवसीय धरना है और ये 3 दिवसीय हमारा सांकेतिक धरना है। अगर सरकारें इस पर नहीं मानती हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने के लिए भी बाध्य होंगे। जी सर, अपने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों से हमेशा कहता रहा हूँ कि हम लोग प्राथमिक उपचार के लिए सेवारत हैं, तो हम प्राथमिक उपचार करेंगे। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे समाज में रहने वाले लोगों को असुविधा उत्पन्न हो। और सरकार से कहना चाहेंगे कि भारत की जनसंख्या के सापेक्ष चिकित्सक उपलब्ध नहीं है,
देश की जनता को हम ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ देना चाहते हैं। तो या तो सरकार देश की जनता के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं, जैसे उनके सीएचओ हैं, आशा कर्मी हैं, इन लोगों को और ट्रेन करने की आवश्यकता है। अभी आपने हाल ही में देखा बस्ती में पिछले 1-2 दिन में एक चिकित्सक हैं जो कि सरकारी में पोस्ट है और उनके पास कोई डिग्री नहीं है। फर्जी डिग्रियों के आधार पे हम उनसे अच्छे हैं कि हम कम से कम फर्जी वाला करके सरकारी हॉस्पिटलों में पोस्ट होकर के सरकार के पैसे भी नहीं ले रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ प्राथमिक उपचार करके देश का भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर।